नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL ऑडियो बुक पर यू कैन हील योर बुक की ऑडियो समरी। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हम आज जैसे भी हैं वो हमारे बीते कल की सोच का परिणाम है। हमारी जिंदगी दर्शाती है कि हम सोचते क्या है। हम जो दिन भर सोचते हैं ठीक वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा जीवन बसर करना हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा और फिर सोचने भर से ही काम नहीं चलेगा, हमें उस पर कुछ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है एक लक्ष्य बनाएं, और जब आप अपना लक्ष्य बनाएं तब ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि आपके पास सही आदमी नहीं या आपके पास अवसर नहीं है, आपके पास कोई भी संसाधन नहीं है। जब आप ईमानदारी से किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और ये यकीन करने लगते हैं कि उसे आप पा सकते हैं, तो प्रकृति अपने आप आपको सही लोगों से मिलवाने का इंतजाम करने लगती है। तो आपको अपने आप अवसर मिलने लगते हैं और अपने आप संसाधन मिलने लगते हैं। आपको बस उसे पहचानना है और काम करना है। उदाहरण के तौर पर मानिए कि आप एक शेफ हैं और आपकी टेबल पर आपकी जरूरत के सारे सामान मौजूद हैं, लेकिन कुछ भी बनाने के लिए आपको उन चीजों का इस्तेमाल तो करना होगा, आपको काम तो करना होगा। बाकी सारी सामग्री आपके सहयोग में लग ही जाएगी। तो अपने दिमाग के बुरे विचारों से, मसलन ईर्ष्या, घृणा, चापलूसी, दुआ आदि से खाली करे और उसमें सुख, समृद्धि, कृतज्ञता और प्रेम के भाव लाए। जिस पल से आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं उसी पल से आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे और आपकी जिंदगी उसी पल से बदलना शुरू हो जाएगी। एपिसोड 2, माफ करना सीखे। हम में अधिकतर लोग अधिकतर समय अपने दिमाग में क्या लेके घूमते हैं? उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, वो मेरे प्रेम के लायक नहीं है, अगली बार उससे ये कहूंगा या वो कहूंगा, या मुझे ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे उसे कुछ दिखाना है और न जाने क्या। आपको लगता है कि आपके सोचने से किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं न तो क्यों आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं? उदाहरण के लिए मानिए कि सुबह ऑफिस आते समय आपकी गाड़ी किसी से लड़ गई। अब आप दिन भर सोचते रहेंगे कि मुझे उससे ये बोलना चाहिए था, उसे सबक सिखाना चाहिए था और न जाने क्या क्या। लेकिन अगर आपने माफ करना सीख लिया तो आप उसी समय उस घटना को छोड़ देंगे। आप सोचिए कि आपने उसे माफ कर दिया, अब दिन भर ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि उससे ये कह देता या वो कह देता। आपको बस उसे माफ कर देना है और उस चीज पर आपका मस्तिष्क पूर्ण विराम लगा देगा। कुछ लोग जो आपके पास है, हो सकता है आपके साथ गलत व्यवहार करते हो, लेकिन उनसे बदला लेने को सोचने की जगह आपको ये समझना चाहिए कि वो बेचारे खुद किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। हो सकता है उनके माता पिता उन्हें बहुत डांटते हो या उनका जीवन साथी उनसे बहुत बेरुखा व्यवहार करता हो। आपको उनसे चिढ़ने या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जानने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोई भी इंसान अंदर से बुरा नहीं होता। हो सकता है आपका कोई मित्र जिसने आज आपको हेलो नहीं बोला, हो सकता है कि घर से किसी बड़ी बहस से उलझ के आया हो। अब उसके बारे में ये सोचने से अच्छा कि वो आपका अब दोस्त नहीं रह गया, आप उसके पास जाकर पूछे कि हुआ क्या। हो सकता है आपका बॉस जो इतना चिड़चिड़ा है, उसने बचपन में बड़ी परेशानियां देखी हो और इसलिए वो ऐसा हो गया हो। तो लोगों को माफ करे, उनसे प्रेम करे। आपके प्रेम का कोई असर अगर उन पर नहीं पड़ता तो भी उन पर गुस्सा न करे, बस उन्हें माफ करे और अपना रास्ता कर ले। आपके पास अपने खुद के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। किस और की ईर्ष्या, क्रोध आदि को अपने दिमाग में न घुसने दे। एपिसोड 3, लोग आपको वही लौटाते हैं जो वो अपने माता पिता से पाते हैं। लुईस है कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है या बिगड़ा हुआ है या तुनक मिजाज है
तो ऐसा काफी हद तक संभव है कि उसने अपने बचपन में अपने घर में खराब माहौल पाया हो। बच्चे अपने माता पिता की प्रतिछाया होते हैं। तो अगर आप माता पिता हैं, तो आपको अपने व्यवहार को परखना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मसलन अगर आप घर में आपस में लड़ते हैं, तो इसकी बहुत संभावना है कि आपकी संतानें गुस्सैल और बहुत मतलबी होंगी। अगर आपके घर में हमेशा निराशा और दोहक का माहौल बना रहता है, तो आपकी संतानें मानसिक रूप से बहुत कमजोर होंगी और उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होगी। एक अभिभावक के तौर पर अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपकी संतानें कभी भी किसी का सम्मान नहीं कर पाएंगी। ठीक इसी तरह अगर कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने ये सब अपने माता पिता से पाया हो और वही वो बाकी दुनिया को लौटा रहा हो। तो लोगों के सहानुभूति रखिए। एक अभिभावक के तौर पर अपने घर पर अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते रहिए। एपिसोड 4, आप अपने जीवन को अभी सुधार सकते हैं। लोगों को लगता है कि उनका जीवन अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। उनको लगता है अब सुधार की गुंजाइश है ही नहीं। ये सरासर गलत बात है। अपने जीवन को सुधरने की प्रक्रिया को आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कभी भी देर नहीं होती। बस आपको ठान लेना है कि आपको अपने अंदर कुछ सुधार करने हैं और आपको अपने उस विचार के प्रति ईमानदारी रखनी है। जो भी करने की जरूरत है, उसे पूरे मन से करने को तैयार रहना होगा और आप पाएंगे कैसे जिंदगी दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत करती है और कैसे ये ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। तो अभी से शुरू करें। लिखें कि आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों दिक्कतें आ रही हैं। फिर देखें कि उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है। पूरी तरह से आत्म अवलोकन करने के बाद एक योजना बनाएं और शुरू करें। अभी से शुरू करें और पूरी ईमानदारी बरतें। शुरू में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको पूरी तरह से लगे रहना है और आप पाएंगे आपके जीवन में कुछ सुधार पहले दिन से ही होना शुरू हो गया है। एपिसोड 5, सृष्टि आपकी सहयोगी है। कुछ लोगों को लगता है उनकी किस्मत खराब है, भगवान ने उनको सिर्फ दुआ और तकलीफें झेलने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। वो ऐसा दिन भर सोते रहते हैं और अंत में क्या पाते हैं? दुआ, निराशा, अवसाद। वही जो लोग खुश हैं और सफल हैं, अगर आपने उनकी आदतों को देखे तो पाएंगे वो किस्मत का रोना नहीं रोते। वो विश्वास करते हैं कि वे कर सकते हैं। वो ये मानते हैं कि वो योग्य है और उनको उसी तरह के अवसर मिलते जाते हैं। उनको अवसर मिलते हैं, आपको नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत खराब है? नहीं, क्योंकि आप खुद को यकीन ही नहीं दिला पा रहे कि आपको भी ये सब मिल सकता है। आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ये विश्वास पुख्ता करते हैं और संदेह से निकलकर बाहर आते हैं, ये पूरी सृष्टि आपकी मदद करने को आतुर हो जाती है। आपको नए विचार मिलने लगेंगे। आप उस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का मौका पाने लगेंगे। आपको कई अविश्वसनीय तरीकों से मदद मिलने लगेगी। बस आपको ब्रह्मांड के इन चिन्हों को पहचानते जाना है और उसी के अनुसार काम करते जाना है। हो सकता है आप पहली कुछ बार में असफल हो, लेकिन अगर आप बिना संदेह के अपना काम करते जाएंगे, तो एक न एक दिन चीजें आपके पक्ष में होंगी ही होंगी। एपिसोड 6, खुद से प्रेम करें। आपको याद है अंतिम बार कब आपने खुद को शीशे में देखकर ये कहा था कि आप उस शख्स से प्यार करते हैं जो शीशे में दिख रहा है? प्रेम हमारी जिंदगी को खुशनुमा बना देता है, लेकिन हम हमेशा इसे बाहर ही खोजते हैं, जबकि इसका अकूत खजाना हमारे भीतर ही बसा छुपा हुआ है। सबसे पहले खुद से प्रेम करना शुरू करिए। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपको अपने शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
और आपके आत्मविश्वास में अकल्पनीय वृद्धि होगी। रोज शीशे में देखिए और खुद से कहिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें हर वो चीज लेकर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। खुद से कहिए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो हर दुख सुख में मेरे साथ रहते हो। तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर आप खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे तो आपका खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए भी आसान हो जाएगा। एपिसोड 7, कृतज्ञ होइए। क्या कभी आपने ध्यान दिया, सुबह होते ही जब आप अपनी आँख खोलते हैं तो ये पूरी प्रकृति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। सूरज रोज आपको रोशनी देने के लिए अपनी जगह पर आ जाता है, नदियाँ पानी दे रही हैं, पेड़ आपको हवा दे रहे हैं। क्या आपने कभी थोड़ी देर ठहर कर ये महसूस किया कि कितने लोग आपका सहयोग कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी अच्छे से चल सके? क्या कभी आपने उन्हें धन्यवाद दिया? आज से ही धन्यवाद कहना शुरू करिए। ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए, प्रकृति को धन्यवाद कहिए, अपने हर उस मित्र को धन्यवाद कहिए जो मुश्किलों में आपके साथ खड़ा रहा। अपने माता पिता को धन्यवाद कहिए, अपनी पत्नी को, पति को धन्यवाद कहिए, अपने घर में काम करने वाले को धन्यवाद कहिए, आपके ऑफिस में आपके लिए काम करने वाले कर्मचारियों को धन्यवाद कहिए, अपने ड्राइवर को धन्यवाद कहिए और जब भी उनसे मिले एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए। जब आप लोगों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो लोग भी आपके लिए और विनम्र हो जाते हैं और आपके लिए अपनी सामर्थ्य से बढ़कर करते हैं। जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर बहने देते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ बनती है। 8, मुस्कुराना एक कला है। किसी से भी मिले तो एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए। इससे लोगों को एक सकारात्मक संकेत मिलता है कि आप उनसे मिलकर कितने खुश हैं। लोग आपकी बातें और ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुराने से आपके चेहरे पर भी ताजगी बनी रहती है। सारा विज्ञान आपके विचारों का है। सोचिए, जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। क्या इसका विपरीत संभव नहीं कि आप मुस्कुराएं और फिर आप अपने आप अच्छा महसूस करने लग जाएं? आपका लक्ष्य अपने मन से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकलकर अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके शरीर के अधिकतम रोग अपने आप सही होने लगते हैं। 9, साफ लक्ष्य रखें। अपने लक्ष्य को पाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आपका लक्ष्य साफ हो ताकि आप उसके बारे में दिन रात चिंतन कर सके और भटके नहीं। सोचिए, आज आपको ये बनना है, आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया। अब कल आप उठ के कहे कि अब आपको वो बनना है, तो अब उस दिशा में काम करना पड़ेगा। इससे आपके बीते कल की मेहनत खराब हो जाएगी और आप फिर से शून्य पर पहुंच जाएंगे। आपने आपको समय दे तब तक जब तक कि आप अपने ये तय न कर ले कि आपको करना क्या है। एक बार आपको ये समझ आ जाए कि आपको करना क्या है, उसके बाद फिर अपने लक्ष्य से यान न भटकने दे। पूरा विश्वास रखे कि आप उसे पा लेंगे और फिर पूरी शिद्दत के साथ अपने सपने को साकार करने में लग जाइए। फिर वो लक्ष्य खुद को किसी रोग से मुक्त करने का हो या कुछ पाने का। 10, आप अपनी जिंदगी का उपचार खुद कर सकते हैं। लोगों में कई तरह के रोग पनपते हैं, पर ऐसा कोई रोग नहीं जो आपकी पूर्ण तरह से बिना आपके सहयोग से सही हो सके। दूसरी तरफ कोई भी रोग इतना असाध्य नहीं कि आपको हो और वो ठीक न हो। लेखिका लुइस है अपने है हाउस में इसी सकारात्मक विचारों की तकनीक से एड्स और कैंसर जैसे रोगों को भी हराकर लोगों को सही करती है। उनका कहना है कि कोई ऐसा रोग नहीं जो आप खुद से सही न कर सके, बस आपको अपने आप का पूरा सहयोग करना होगा और थोड़ा सजग होकर जीना होगा ताकि आप रोगों की चपेट में आए ही न। अपनी सोच की शक्ति से आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, फिर वो चाहे वित्तीय हो, मानसिक हो या शारीरिक।